नमस्कार। एक मशहूर शायर मंजर भोपाली उनकी एक मशहूर 4 मिसरे जिन्हें कविताएँ कह सकता हूँ मैं, मुझको अपनी बैंक की किताब दी। ये कविता या मिसरे जो हैं हमारे सिस्टम के लिए एकदम परफेक्ट बैठती है। उस समय भी ये लागू होती रही होगी और इस समय ये लागू होती है। मैं चाहता तो इसी को यथास्थिति बोल देता और ये लागू होती, बट मैंने चाहा कि स्वयं एक साहित्य का स्टूडेंट होने के नाते मैं अपनी खुद की कविता बनाऊँ। मैंने उनका ये जो कविता रही मुझको अपनी बैंक की किताब दीजिए, इसी का पूरा पूरा खाका उतारा हूँ, लेकिन मैं इसे नकल नहीं कहता। ये साहित्य की एक तरीका होता है कि किसी चीज़ को नकल नहीं किया जाता है, यथास्थिति अपनी आवश्यकता अनुसार किसी चीज़ को ले लेते हैं और अपनी कविता, अपनी रचना को आगे बढ़ाया जाता है। तो इस कविता का लिखने का मोटिव मेरा यही है कि हम अधिकतम लोग जंतर मंतर जाना चाहते हैं। उसमें से भी कई सारे स्टूडेंट्स जो जा रहे हैं और कुछ लोग नहीं जा पा रहे हैं। क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम भी देश के लोकतंत्र की स्थिति को पुनः सही करने में अपना सहयोग दें? बेशक बनता है, लेकिन हम क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि हमारी परिस्थिति वैसी है। चलो ठीक है, लेकिन कोई तो तरीका है जिससे हम प्रोटेस्ट में भाग ले सकते हैं। हमारे पास सोशल मीडिया है और तरह तरह की चीज़ें हैं जिससे हम प्रोटेस्ट में भाग ले सकते हैं। तो मैं अपनी कविता लिखा हूँ। मैं अपनी कविता को प्रमोट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये जो कविता है ये लोगों तक पहुँचे। अब एक बात तो ये बनती है कि लोग कहेंगे भाई तुम चाहते भी हो कि अधिकतम लोगों के पास पहुँचे और कह रहे हैं कि प्रमोट भी ना हो। हाँ चलो ठीक है, ये कुछ भी हो, बट लोगों के पास लोगों के पास पहुँचने से ये होगा कि मेरी कविता लोगों तक जाएगी और लोगों को एक मैसेज मिलेगा। मैं लिखा हूँ अपनी कविता और ये कर्तव्य सिर्फ स्टूडेंट का नहीं है, ये कर्तव्य तो भारत के हर नागरिक का है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये भी मानता हूँ कि आज लोकतंत्र में या फिर सिस्टम में जो भी गड़बड़ी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें सिर्फ नेताओं का या फिर किसी व्यक्ति विशेष की ही उसमें कमियां नहीं हैं। उसमें सबसे बड़े जो भागीदारी लोग वो हम हैं, क्योंकि हम ही लोगों ने उनको चुनकर पहुंचाया है ना। इसीलिए अब जवाबदारी हमारी ही बनती है कि हम सिस्टम को रास्ते में लाएं। इसलिए हम अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट में भाग लें और जो तरह तरह की कमियां हैं, खामियां हैं, उनको सही करने का प्रयास करें। इसीलिए मैं अपनी कविता लिखा हूँ, हमको अब आप तो जवाब दीजिए, स्टूडेंटों की मौत का हिसाब दीजिए। इस कविता को आप अधिकतम लोगों तक पहुँचाएं, जिससे मैसेज अधिक लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद। हमको अब आप तो जवाब दीजिए, स्टूडेंटों की मौत का हिसाब दीजिए। हमको अब आप तो जवाब दीजिए, स्टूडेंटों की मौत का हिसाब दीजिए। गली गली बस यही नारे लग रहे, हर तरफ से ये पुकारे उठ रहे, लोगों की तो यही गुहारे उठ रहे। अब तो धर्मेंद्र इस्तीफा दीजिए, स्टूडेंटों की मौत का जवाब दीजिए। हमको अब आप तो हिसाब दीजिए, स्टूडेंटों की मौत का जवाब दीजिए। पेपर फीस भरे हम फकीर हो गए, पेपर लीक करे आप अमीर हो गए।
तो हुजूर बेज़मीर हो गए, खुद को बेज़मीरी का खिताब दीजिए, अब तो धर्मेंद्र इस्तीफा दीजिए, हमको अब आप तो जवाब दीजिए, स्टूडेंटों की मौत का हिसाब दीजिए, कारण तुम्हारे कितने बच्चे मर गए, ना जाने कितने घर के घर जल गए, और आप तो हुजूर कुर्सी पर जम गए, अब तो थोड़ी खुद पर शर्म कीजिए, अब तो धर्मेंद्र इस्तीफा दीजिए, हमको अब आप तो जवाब दीजिए, स्टूडेंटों की मौत का हिसाब दीजिए, गरीबों को जीने का अधिकार दीजिए, अमीरों की जी हुजूरी बंद कीजिए, अब तो आप इंसाफ दीजिए, अब तो लोकतंत्र की लाज रख लीजिए, स्टूडेंटों की मौत का हिसाब दीजिए, हमको अब आप तो जवाब दीजिए, स्टूडेंटों की मौत का हिसाब दीजिए, हमको अब आप तो जवाब दीजिए, स्टूडेंटों की मौत का हिसाब